आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भूत लीला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ये भुतहा मकान है। एक खाली मकान के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने ये वाक्य उन लोगों से कहा जो उक्त मकान को किराए पर लेने के लिए उसे देखने आए थे। मकान देखने वालों में दो पुरुष थे तथा एक स्त्री। एक पुरुष वृद्ध था, दूसरा जवान। स्त्री भी वृद्धा थी। पड़ोसी की बात सुनकर वृद्ध बोला, अच्छा, कैसे मालूम हुआ कि भुतहा मकान है? इसमें कोई टिकता ही नहीं, 2-3 महीने बाद भाग खड़ा होता है। इधर तो ये 6 महीने से खाली पड़ा है। अब लोग जान गए हैं, इस कारण कोई नहीं लेता। वृद्धा बोल उठी, तो हमें ऐसा मकान नहीं चाहिए, आओ चले। युवक बोला, इतनी दूर आए हैं तो देख तो लो। इसी समय मकान के भीतर से एक व्यक्ति ने झांक कर कहा, हाँ आइए। तीनों प्राणी अंदर गए। मकान देखकर युवक बोला, मकान तो अच्छा है। वृद्धा बोली, हाँ, पर किस काम का? जो व्यक्ति मकान दिखा रहा था वो बोला, क्यों, काम का क्यों नहीं? वृद्धा बोली, हमें सब मालूम हो गया है। अच्छा, किसी ने कहा होगा कि मकान भुतहा है। युवक बोला, तो क्या ये बात झूठ है? सुलहों आने झूठ। पड़ोसी चाहते हैं कि मकान खाली पड़ा रहे। इससे पड़ोसियों का क्या फायदा है? एक तो खामोखा का द्वेष, दूसरे इस मकान की छत का उपयोग करते हैं। तो क्या छत मिली हुई है? जी हां, 5 फीट की चारदीवारी है, सुसे फांद कर आराम से लेटते बैठते हैं। लेकिन यह भी सुना है कि मकान 6 महीने से खाली पड़ा है, और जो आकर रहता है 2-4 महीने से अधिक नहीं ठहरता। अरे साहब, यही लोग बहका देते हैं। वैसे इसमें भूत न प्रेत। मकान देखकर तीनों व्यक्ति बाहर निकले तो आपस में सलाह करने लगे। युवक बोला, पिताजी, मेरी तो राय है कि मकान ले लिया जाए। वृद्धा बोली, नहीं बेटा, हमारा बाल बच्चों का घर है, बहू के बच्चा होने वाला है। ऐसी हालत में यह मकान नहीं लेना चाहिए। आप तो माताजी खामोखा लोगों के बहकाने में आ गई। ये सब झूठ है। बहम तो पड़ गया, झूठ हो या सच, बहम का काम नहीं करना चाहिए। वृद्ध बोल उठा, अब यहां बहम करने से क्या फायदा? घर चलो, वहां चलकर विचार करेंगे। आप भी पिताजी माताजी की बातों में आ गए। विचार क्या करना है? यही कि लेना चाहिए या नहीं। जब मकान पसंद आ गया तो क्यों ना लिया जाए, सिर्फ इसलिए कि लोग कहते हैं भुता है। प्रथम तो ये बात बिल्कुल गलत मालूम होती है, और यदि हुआ भी तो मैं उस भूत को भगा दूंगा। क्या ठीक है? ऐसा कहीं का बड़ा ओझा है जो भूत को भगा देगा? माता बोली, खैर, मैं अपनी जिम्मेदारी पर लिए लेता हूं। ये कहकर युवक ने उस व्यक्ति से मकान लेना निश्चय कर लिया। उसके माता पिता ताकते रह गए। शांति स्वरूप एक ग्रेजुएट युवक है, एक कॉलेज में फिलॉसफी का प्रोफेसर है। उसके पिता महोदय सरकारी पेंशनर हैं। परिवार में माता पिता पत्नी, एक 4 बरस का लड़का, 2 बरस की लड़की तथा एक छोटा भाई जो बीए का विद्यार्थी है। इस प्रकार 6 प्राणी हैं। शांति स्वरूप ने मकान ले लिया और अच्छा मुहूर्त देखकर उसमें आ गए। मकान में आने के 1 सप्ताह बाद लड़की जीने से फिसल कर गिर पड़ी। उसके चोट आई और रक्तस्राव हुआ। पड़ोसी ने, जिसका नाम चंदनलाल था और जो एक वकील का मुहर्रिर था, अवसर पाकर कहा, देखिए, मेरी बात ठीक निकली? शांति स्वरूप माथा सिकोड़कर बोले, क्या ठीक निकली? वही भूत वाली बात। लड़की को भूत ने पटक दिया। क्या वाहियात बकते हो? बच्चे तो गिरते पड़ते रहते ही हैं। ऐसे गिरते हैं कि खोपड़ी फट जाए। क्या हुआ, संयोग की बात है। खैर, अभी आप मेरी बात न माने, परंतु आगे चलकर मानना पड़ेगी।
देखा जाएगा। 1 मास व्यतीत होते होते लड़के को मोतीझरा निकल आया। चंदनलाल ने शांति स्वरूप के पिता से कहा, प्रोफेसर साहब तो मेरी बात मानते नहीं। अब आप देख लीजिए, 1 महीने के अंदर ही लड़की जीने से गिरी और अब लड़के को मोतीझरा निकल आया। क्या बताऊं, आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे लड़के अपने सामने किसी को मानते ही नहीं। मुझे तो भूत प्रेतों में विश्वास है, हालांकि अंग्रेजी मैंने भी पढ़ी है। विश्वास होना चाहिए, अपने यहां प्रेत योनि मानी गई है। मैं भूत प्रेतों की लीलाएं बहुत सुन चुका हूं। क्यों नहीं, आप वृद्ध आदमी हैं, आपने संसार देखा है। हमने तो सुना ही सुना है, देखना तो अभी नसीब नहीं हुआ। इस मकान में है तो अवश्य, पर हमें कभी न दिखाई पड़ा। एक ये भी बात है कि हम इसमें कभी रहे नहीं, रहते शायद कुछ दिखाई सुनाई पड़ता। परंतु जितने लोग इसमें रहे वे सब कहते हैं कि इसमें है। क्या बतावें, हमारा लड़का बड़ा हठी है, अन्यथा हम तो कभी न रहते। जब तक उन्हें स्वयं अनुभव न होगा तब तक वो नहीं मानेंगे। कुछ हानि उठाकर अनुभव हुआ तो किस काम का। यही तो बात है, भगवान सब कुशल रखे। वृद्ध ने शांति स्वरूप से कहा, बेटा, महीने भर के अंदर दोनों बच्चों पर बीती, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये तो समय की बात है पिताजी, आजकल तो टाइफाइड चल ही रहा है। न जाने कितने आदमी इसी में पड़े हैं, कुछ केवल हमारे ही हैं, थोड़े ही है। वृद्धा बोली, ये अपने आगे ब्रह्मा की भी नहीं मानेगा, लड़कपन से ही जिद्दी है। बिना भली भांति समझे बूझे मैं कैसे मान लूं? जब कुछ ऊंच नीच हो गया तब माना तो किस काम का, पिता ने कहा। तो पिताजी, किसी के कह देने मात्र से तो मैं मान नहीं सकता। कोई चाहे कि मुझे केवल भयभीत कराकर भगा दे, सो डौल नहीं है। यदि हम ऐसा करें तो हमारी शिक्षा दीक्षा को धिक्कार है। ये सुनकर माता पिता चुप हो गए। एक दिन शांति स्वरूप अपने परिवार सहित रात में पड़े सो रहे थे। सहसा कुछ शब्द सुनकर उनकी माता जाग पड़ी। भली भांति जागृत होने पर उसे ऐसा जान पड़ा कि कोई कराह रहा है। उसने ध्यान से सुना तो शब्द छत की ओर से आता प्रतीत हुआ। वृद्धा को तुरंत भूत का ध्यान आया। ध्यान आते ही उसको पसीना आ गया। उसने पुत्र को पुकारना चाहा पर आवाज न निकली। थोड़ी देर में कराहने की आवाज बंद हो गई। वृद्धा बड़ी साहस करके उठी और उसने बिजली का स्विच खोला। रोशनी होने पर उसने देखा कि उसका पति तथा उसका छोटा पुत्र निद्रा में सो रहे हैं। उसकी चारपाई पर उसका पौत्र भी सो रहा है। शांति स्वरूप, उनकी पत्नी तथा लड़की दूसरे कमरे में थे। वृद्धा ने पति को जगाकर वृत्तांत बताया। वृद्ध इधर उधर देखकर बोला, तुमने स्वप्न तो नहीं देखा? नहीं, मैं जाग रही थी। वृद्ध बोला, अच्छा बत्ती बंद करके लेटो, मैं जागता रहूंगा। नींद तो अब मुझे भी नहीं आएगी। बत्ती बंद करके पुनः सब लोग लेटे। 15-20 मिनट के पश्चात पुनः वैसी ही कराहने की आवाज आने लगी। वृद्धा ने धीमे स्वर में पति से पूछा, सुन रहे हो? वृद्ध भयभीत स्वर में बोला, सुन रहा हूं, जरा उठकर बत्ती जलाओ। वृद्धा ने पुनः बत्ती जलाई। रोशनी होते ही वो आवाज बंद हो गई। वृद्ध ने उठकर भली भांति चारों ओर देखा, परंतु कुछ समझ में न आया। बत्ती बुझाकर पुनः लेटे। इसके पश्चात फिर आवाज नहीं सुनाई पड़ी। दोनों प्रतीक्षा करते करते सो गए। प्रातःकाल उठकर वृद्धा ने शांति स्वरूप से ये बात कही। उसकी समझ में कुछ न आया। उसने कहा, आज फिर देखो। उस दिन भी 2-3 बार कराहने की तथा 1 बार हंसने की आवाज आई। शांति स्वरूप से ये बात बताई गई। वो बोला, अच्छा आज मैं स्वयं वहां लेटूंगा, तुम बहू के पास लेट जाना। उस दिन रात को कभी कराहने तथा कभी हंसने का शब्द सुनाई पड़ा। शांति स्वरूप ने हर बार उठकर रोशनी की तथा खूब देखा भाला, परंतु कुछ समझ में न आया। 2 दिन तक आवाज सुनने के पश्चात तीसरे दिन शांति स्वरूप ने एक बांस की लंबी सीढ़ी मंगवाई और उसे कमरे में रखवा दिया। उस दिन रात में जब पहली बार आवाज आई तो शांति स्वरूप ने रोशनी की। आवाज बंद हो गई। शांति स्वरूप बत्ती बुझाकर तथा एक छोटी टॉर्च हाथ में लेकर सीढ़ी पर चढ़ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सीढ़ी के निकट ही एक स्काई लाइट था। उसी के निकट से शब्द आता प्रतीत होता था। शांति स्वरूप को 15 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ी। 15 मिनट पश्चात पुनः वही आवाज आई। शांति स्वरूप ने ध्यान से सुना। आवाज स्काई लाइट से आ रही थी। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर स्काई लाइट के चारों ओर फिराया। सहसा उनके हाथ में कार्डबोर्ड के चोंगे का अंतिम भाग पड़ा। उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु दूसरे ही क्षण वो हाथ से निकल गया। उस रात फिर कोई आवाज न आई।
शांति स्वरूप ने सवेरे उठकर स्काईलाइट की परीक्षा की। स्काईलाइट के ठीक सामने चंदनलाल की एक खिड़की थी। स्काईलाइट तथा खिड़की में 2 फीट का अंतर था। दोनों मकानों के बीच 2 फीट की एक बंद गली थी। अब शांति स्वरूप की समझ में सब बात आ गई। प्रातःकाल उठकर उन्होंने चंदनलाल को बुलाकर कहा, भूत का तो पता लग गया? चंदन का मुख श्वेत पड़ गया। उसने पूछा, कैसे? किसी तरह लग गया। भूत आपको दिखाई पड़ा? रात में तो नहीं दिखाई पड़ा, परंतु इस समय दिखाई पड़ रहा है। चंदनलाल अवाक होकर उनका मुंह ताकने लगा। शांति स्वरूप बोले, अभी ये इंद्रजाल समाप्त कीजिए, अन्यथा मामला पुलिस में दे दिया जाएगा, समझे? हमें आप इस प्रकार डराकर नहीं भगा सकते। चंदनलाल बिना कुछ उत्तर दिए ही सामने से हट गया। उस दिन से फिर कोई आवाज न सुनाई पड़ी और न कोई ऐसी घटना ही हुई जो किसी भूत प्रेत के माथे मढ़ी जाती। वृद्ध सब समझकर बोला, बड़े बदमाश लोग हैं, परंतु भूत होते तो हैं, ये मैं फिर कहूंगा। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भूत लीला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।